नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। मैं हूं विजेंद्र सिंह चौधरी और आ गए हैं आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके, जो कि है आपका अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स। मतलब पूरा कंसोलिडेट करके पूरे अप्रैल महीने में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था उस सभी को आप लोगों के लिए मैं ले आया हूं आज के इस सेशन में। तो जुड़े रहिएगा और आखिरी तक जरूर इस सेशन को देखिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज़ है जो और हमें ऐड ऑन कर देनी चाहिए। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जितना भी कुछ हो सकता था पूरा क्रैक्स निकाल के मैंने आपको इस सेशन में लाके दे दिया है। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ एक मिनट का भी टाइम वेस्ट किए हुए। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them, and this is well said by Mr. Walt Disney। क्योंकि अगर हमारे करेज ही नहीं होगा हमारे अंदर तो हमारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे कैसे। शोर मचाने वाले बहुत हैं लेकिन शांति से काम करके उस मुकाम को छूने वाले बहुत कम होते हैं, तो हमको उनमें से कुछ एक बनने की ज़रूरत है। खैर, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट था। अब शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के। तो सबसे पहला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये जस्टिस रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सा स्टेट है जो कि सबसे अच्छी जस्टिस डिलीवरी कर रहा है, और इसके अंदर सबसे आगे आया है हमारा कर्नाटका, जहां पे अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी जो स्टेट्स हैं वो हमारे साउथ के हैं जिन्होंने 1, 2, 3 रैंक जो है वो हायर की है, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। सो द रैंकिंग गोज लाइक दिस: द कर्नाटका इज ऑन फर्स्ट, तेलंगाना इज ऑन सेकंड and Tamil Nadu is on third. This is first ranking which I would need everybody to understand कि ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है हमारी फेमिना मिस इंडिया के लिए। ये हमारे राजस्थान से बिलोंग करती हैं, नंदिनी जी इनका नाम है, एंड नंदिनी गुप्ता जी जो है वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी फेमिना मिस इंडिया जो है 2023 को जीत लिया है। तो ये एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर के अंदर से आपके पास में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर याद रखने की जरूरत है, ये कौन सा एडिशन था। सो इट इज 59th एडिशन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस पेजेंट शो, दैट इज फेमिना मिस इंडिया। ओके, आगे बात करते हैं लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स। फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर अब की बार के कौन कौन विनर्स थे, इनके आपको नेम्स याद रहने बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक बहुत ही खास आपको दिख रहे होंगे। आपने प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, इनको देखा ही होगा। ठीक है, बहुत फिल्मों में देखा है आपने इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और उसी के साथ में आलिया भट्ट की मूवी जो कि गंगूबाई थी, हाँ क्या नाम था, गंगूबाई काठियावाड़ी जो है, ये जो है इस मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। एंड द बेस्ट एक्टर नन अदर देन मिस्टर राजकुमार जी। ठीक है, तो राजकुमार राव जो है उनको बधाई हो के लिए जो है वो इनको मिला है क्या, बेस्ट एक्टर का। एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है आलिया भट्ट को मिला है फॉर गंगूबाई। तो आपको प्लीज याद रख लेना है गंगूबाई के अंदर कौन है एक्ट्रेस, आलिया भट्ट को मिल गया बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दी मूवी दैट इज गंगूबाई। एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया किसको, जिसके अंदर बेस्ट एक्टिंग हुई है उसी को बेस्ट फिल्म का मिल गया। सो बेस्ट फिल्म इज गंगूबाई काठियावाड़ा और उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट एंड बेस्ट एक्टर हैं जो कि आपको पता है बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं राजकुमार राव जी। एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है हमारे प्रेम चोपड़ा जी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएम साहब ने इनॉग्रेट कर दिया है दैट इज ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन दिल्ली। ये प्रगति मैदान से इन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, और ये 20 अप्रैल 2023 को इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, ओके, अगला सवाल आता है और अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि है गज उत्सव 2023। हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं उन्होंने आसाम के अंदर इसको, नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया है। ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द गज उत्सव 2023। जो ये गज उत्सव है इसको इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, और ये बेसिकली फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के थ्रू। तो आपको ये मिनिस्ट्रीज याद रखने की जरूरत है कि कौन कौन सी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सो इट इज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज WTI। Other than that, the Ministry of Environment, Forest and Climatic Change, that is MOEFE and CC, ये मिनिस्ट्री की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सो ये दोनों जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो इस उत्सव को पूरा स्टार्ट करवाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कि है इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू दी UNSC। तो
इंडिया जो है 2024 मतलब 1 जनवरी 2024 से, जो कि हमारी आने वाली साल है, उससे इसका मेंबर बन जाएगा यूएनएससी का, ठीक है। और ये इससे पहले अर्लियर मेंबर हम जो है इसके अंदर 2004 में रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड दिस इज अनदर माइलस्टोन टू बी अचीव्ड। इंडिया के पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम यूएनएससी के मेंबर बनने बहुत जरूरी थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास जो है ये सबसे पहली ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनली जो है आईआईटी को सेटअप करने जा रही है, ठीक है। फर्स्ट आईआईटी सेटअप करने जा रही है, और जो कि तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है जहां पे ये होने वाला है। उसी के साथ एमपी के अंदर गांधी सागर सेंचुरी जो है ये अब एक नया घर बनने वाला है हमारे चिताज के लिए। चिताज बहुत न्यूज़ में रहे हैं, और चिताज के अंदर जो चिताज हमारे एक्सपायर हो गए हैं, जैसे शाशा हो गया है, उदय हो गया है, तो आपको इनके नाम और इनकी डिटेल्स थोड़े से याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ, जीआई टैग्स। जीआई टैग्स अप्रैल के महीने में जो जीआई टैग्स जो हैं हमारे सामने हाईलाइटेड हुए हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। पहला है मिर्चा राइस। मिर्चा राइस जो है बिहार से आता है और इसको जीआई टैग मिल गया है। वहीं पे आपको ये एक राइस दिख रहा होगा जो कि गेहूं शेप का सा है, ये छत्तीसगढ़ का है, जिसको नागरी दुबराज राइस कहा जाता है। नागरी दुबराज राइस, ये जो है दुबराज का मतलब है इसके दो मुंह जैसे से दिख रहे हैं ना, इसलिए दुबराज राइस कहा जाता है इसको। और ये जो है छत्तीसगढ़ से आता है, जिसको जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला है। इसी के साथ में आपने रोड साइड में देखा होगा कि बहुत बार घड़े बनाने वाले और पोल्ट्री वाले बहुत सारे लोग दिखते होंगे। इसी में से एक बहुत ही अलग तरीके की पोट्री बनाई जाती है, जो कि है माना मंदूरिया पोट्री, और ये जो है हमारे तमिलनाडु से है, ठीक है। इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। सो तमिलनाडु से ये मना मंडूरी जो है, मना मंदूरिया पोट्री जो है उसको मिला है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट दिस पेंटिंग, ये पेंटिंग जो है बेसिकली एक अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और इसे कठाउज बसोली पेंटिंग कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर से आती है। कहां से आती है? फ्रॉम जम्मू कश्मीर। और ये फर्स्ट टाइम किसी पेंटिंग को जो कि जम्मू कश्मीर से, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए जीआई टैग। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुमबुम ग्रेप्स, अभी रिसेंटली मैंने आजकल के अंदर भी क्वेश्चन आया था हमारा कि ये कुमबुम ग्रेप्स जो है ये कहां से हैं जिसको जीआई टैग मिल गया है। सो ये तमिलनाडु से है मेरे प्यारे लल्ला, ये तमिलनाडु से है। और ये आपको पिक्चर मैंने इसलिए रख देता हूं, पिक्चर से आपकी मेमोरी जो होती है ना, साइंस ऐसा कहती है कि इमेजेस को देख के हमारी जो मेमोरी है वो बेटर कलेक्ट कर पाती है चीजों को। सो ये बेसिकली कुंभम ग्रेप्स हैं, जिनको अभी रिसेंटली तमिलनाडु से यहाँ पे रजिस्टर के लिए दिया गया था, इसको जीआई टैग इशू कर दिया गया है। ये गोंड पेंटिंग बेसिकली जो है ये डिपिक्ट करती है गॉडेसेस के लिए, ठीक है। और ये एमपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, जिसको अभी जीआई टैग इशू कर दिया गया है। नाउ दे आर जीआई टैग सर्टिफाइड। और अब क्या होता है, जीआई टैग मिलने से फायदा क्या है? इनको रिकॉग्निशन एक मास कम्युनिकेशन के सामने मिल जाती है इन प्रोडक्ट्स को, इनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो और रिलायबल हो जाती है। इसलिए जो भी लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं उन लोगों को बहुत प्रॉफिट होता है। आगे बढ़ते हैं। इरवाकुलम नेशनल पार्क केरला के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज जो है हमको देखने को मिली है, वो ये है कि यहाँ फर्मेंटेशन के थ्रू जो है ये एक पार्क जो है इसको बोला गया है, दैट इज फर्नानेरियम, ये जो है इस्टेब्लिश किया गया है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जमीन से ना होके लीचिंग के थ्रू जो है ये न्यूट्रिशंस ले रहे हैं प्लांट्स, ठीक है। सो लीचिंग के थ्रू क्या करेंगे, ये ट्रीज से रीचिंग करते हुए ये अपना जो है न्यूट्रिशन जो है उसको लेते जाएंगे। ये पहला बना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट इज इन एरवाकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। प्लीज ये याद रख लीजिएगा कि ये पार्क का नाम है क्या, ठीक है। इसलिए ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। बाकी इसके अंदर से बहुत कुछ पूछने वाली कोई कहानी है नहीं वैसा, ठीक है। लेकिन ये कौन से नेशनल पार्क में किया गया है और प्रोसेस क्या है, दैट इज फर्नारियम, ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा कि कौन कौन से स्टेट्स हैं उन्होंने जो नए कुछ इनिशिएटिव्स लिए, नए कुछ स्कीम्स जो हैं वो जारी की हैं, वो आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहला है दैट इज योर श्लोका योजना। श्लोका योजना क्या है? बेसिकली ये
जो आपका एग्रीकल्चर लैंड जो है, इसके एक्सचेंज के अंदर आपको एक माइन्यूट सी फीस देके आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर इंप्लीमेंट की गई है, दैट इज श्लोका योजना। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। तो ये अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक नई स्कीम चालू की है, दैट इज महिला निधि। अब महिला निधि क्या है? महिला निधि के अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी विमेन है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ग्रुप्स के अंदर जो विमेन है, इनको 8% तक के इंटरेस्ट सब्सिडीज जो है वो देके इनको लोन दिए जाने हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ काम कर सकते हैं। जैसे सैनिटरी पैड्स का प्रोडक्शन हो गया, जैसे आप ये कह सकते हैं कि सिलाई का काम हो गया, किसी भी तरीके के छोटे जो काम होते हैं जिसके अंदर आपको एक कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, उस एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अंदर आपको यहां पे हेल्प आउट करने वाली है सरकार एट द वेरी सब्सिडी रेट ऑफ द इंटरेस्ट रेट दैट इज ऑफ 8%। अगली आती है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, हम लोग भी कहां जा रहे हैं, हम लोग भी अब मोबाइल गेम्स की तरफ जा रहे हैं। Irrespective of playing on the playground, we rather prefer playing it on the mobile phones or iPads or whatever, जो भी source of playing होते हैं, PS, VS, पता नहीं क्या क्या आ गया आज के ज़माने में। तो हम लोग we prefer studying from we prefer playing on those platforms rather than, I believe कि whenever you get your time, at least an hour a day, you should go to playground and play your games. It will not only develop your body, but it will develop your mind as well. So it is very important. और ये educated state है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी educated हैं। मैं एक अभी शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका डेवलपमेंट और साउथ इंडिया के स्टेट्स के डेवलपमेंट में इतना फ़र्क क्यों है, इसके पीछे की रीजनेबिलिटी है क्या, इसके पीछे मैं एक शॉर्ट बनाने वाला हूं, जल्दी आप देख लीजिएगा। और अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर भी एक शॉर्ट बनाया है, तो वो भी आप अगर देखना चाहें तो आप जरूर हमारे चैनल पे आके देख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मार्क बना हुआ सा आपको शॉर्ट दिखाई देगा, वो मैंने पूरा पीओके के ऊपर समझाया है, उसमें क्या सिस्टम है। सो ये आप देख रहे होंगे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारी केरला सरकार है, उन्होंने इसके बारे में अभी किया है। इसके बाद में बात करता हूं, अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सीयूटी पीजी को एक आसान सब्जेक्ट, एक आसान एग्जामिनेशन तो नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है उसके ऊपर एक थोरो एनालिसिस किया है हमने। थोरो एनालिसिस करके हमने एक पूरा पैटर्न सेट किया है और क्या टॉपिक्स हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ अगर आप चाहते हो कि बहुत कम समय के अंदर आप एक एज जो होता है ना, एक रेस के अंदर दो लोग दौड़ रहे हैं, उसमें से अगर आपको एक एज चाहिए, मतलब एक हल्का सा टेक ऑफ और एक्स्ट्रा चाहिए जिससे कि आप उनसे आगे निकल जाएं, तो उसके लिए आप आ जाइए हमारे सीयूटी क्लैट के बैच के अंदर। सीयूटी क्लैट के बैच के अंदर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको उत्तीर्ण कराने में बिल्कुल सक्षम रहेगा कि आप सीयूटी पीजी अब की बार क्रैक कर पाएं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ही हैज टेकन एन इनिशिएटिव दैट इज स्कूल चलो अभियान। इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कि हर घर से जो बच्चा है वो स्कूल पहुंचना चाहिए। एक बच्चा जो है वो स्कूल पहुंचना चाहिए। दैट मीन्स 100% जो है बच्चों की जो रेशियो है वो हमको चाहिए, दैट इज आइंग 100% एनरोलमेंट इन दी प्राइमरी एंड स्कूलिंग्स। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा, अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो एजुकेशन इज दी वेरी वेरी बेसिक रूट फॉर डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं देश के अंदर तो आपको एजुकेशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा जो है ये 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रेलवेज। इनकी जो रेलवे लाइनिंग्स है वो पूरी इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं। सो ये पहला स्टेट बना है जो कि कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। सो जो चीज फर्स्ट होती है वो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली होती है। पंजाब के सीएम साहब जो हैं इन्होंने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है, दैट इज सीएम की योगशाला। ये क्या है? ये बेसिकली लोगों को इनिशिएटिव है कि आप हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो जाएं। इसके लिए इन्होंने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सेंटर्स बनाए हैं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट योगा क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। सो इस स्कीम का नाम है सीएम दी योगशाला। ओके, ये हुआ है पंजाब में।
अब हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी नाम की जो है ये एक एम्बुलेंस जो है ये स्टार्ट की है। ये एम्बुलेंस क्या काम में आएगी, ये बेसिकली जो लाइव स्टॉक्स हैं, लाइव स्टॉक्स का मतलब है जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो जिनसे हम दूध और ये सारी चीज़ें जो हैं हम पाते हैं वो लाइव स्टॉक्स में कहलाते हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है वो एक बाउंड टाइम पीरियड के अंदर प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसका नाम रखा है संजीवनी। जैसे संजीवनी बूटी थी ना, वैसे संजीवनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए हेल्प, ये भी बेसिकली लाइव स्टॉक से ही रिलेटेड है और इसके अंदर क्या है कि बेसिकली जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को इसके अंदर इनिशिएटिव दिया किया गया है कि बेसिकली इफ दे वांट तो वो इन सारे फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि जो भी लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनको एक इफेक्टिव रेट्स के अंदर लोन प्रोवाइड किए जा सके, सो दैट दे कैन हैव बेटर फैसिलिटीज। क्योंकि लाइव स्टॉक्स के अंदर केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत चीज़ों के माइन्यूट खर्चे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए और इन फार्मर्स को जो है बेटर फैसिलिटीज मिल पाए, इसके लिए इनको बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि आप एक छोटे छोटे जो फार्मिंग मेथड्स हैं अपना रहे हैं उनसे बेटर है कि आप जो आज के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके आप कितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं अपने फार्मिंग को, वो यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स प्लस जीके। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सीयूटी पीजी अगर कर रहे हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं तो आपको मैं बता दूं कि डेली 2 बजे से लेके 3 बजे तक मैं स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स लेके आता हूं, जिसके अंदर आपके साथ मैं लगभग 50 क्वेश्चंस के बारे में डेली डिस्कशंस करता हूं। तो ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशंस तक हम 700-800 क्वेश्चन कर देंगे। तो आई बिलीव इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, सो ये सेशन आप मेरा 2 बजे जरूर ले सकते हैं। डेली 2 PM पे मैं ये सेशन लेकर आता हूं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज के बारे में जो कि बहुत हाइप में रही हैं, रेगुलरली हमने उनके बारे में सुना है। तो सबसे पहला है दैट इज आईबी मिनिस्ट्री ने अमेजॉन के साथ में एक एग्रीमेंट किया है और ये एग्रीमेंट इस तरीके का है कि जो भी हमारा टैलेंट है, जो यंग टैलेंट है, उसको प्रमोट करने के लिए और किसके थ्रू, दैट इज थ्रू द एग्रीमेंट विद द इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी एंड प्रमोट क्रिएटिव टैलेंट। जितना भी हमारा क्रिएटिव टैलेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। आप देखते होंगे अमेजॉन के वेब सीरीज वगैरह सब आते हैं, तो इसके अंदर इन लोगों को क्या मिलेगा, एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। एंड दिस इज विद द टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज FTII। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आसाम के एनजीओ जो हैं इनको एक प्रेस्टिजियस चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड जो है ये मिला है। किस लिए मिला है? फॉर सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, एनजीओ तपोवन इन दी पाठशाला। एनजीओ का नाम क्या है? तपोवन। ठीक है, ओके, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है ये अवार्ड जो है इसको प्रेजेंट किया गया था। ओके जी, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, लीगो। तो ऑलरेडी लीगो के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर जैसा आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये 2 पाइप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर से क्या किया जा रहा है, इसके अंदर से आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है और यहां पे मिरर्स हैं, तो ये यहां से टच करके ये वापस आ जाती है और जब भी ये वापस आती है तो यहां पे ऑब्जर्वेटरी के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है कि ये कितनी देर में आई और ये कितनी देर में आई, और दोनों को ऑब्जर्व करके ये पता किया जा सकता है कि वेव क्या है, क्या वेवलेंथ के अंदर यहाँ पे वेव्स हुई थी, ये ऑब्जर्वेशन की जाती है इसके अंदर। ठीक है, सो ये अभी रिसेंटली जो है अप्रूव कर दिया गया है। और अब इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ इंडिया देख रहे थे, अब लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हम इसको देख पाएंगे। ये कहाँ किया गया है बेटा? ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। ठीक है, सो दिस इज LIGO is basically laser interferometer gravitational wave observations। जो भी ग्रेविटेशनल वेव होती हैं वो इसके थ्रू मेजर की जाती हैं। ओके, क्लोन्ड काउ काफ। देखिए जो गिर गाय है उसकी रेलेवेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है और उसी के अंदर से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिला है कि अभी रिसेंटली जो है हमारी इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड गिर फीमेल काफ जो है जिसका नाम रखा गया है गंगा। ये जो है आपको दिख रही होंगी, इनका नाम है गंगा। ये क्लोन बनाई गई है और ये किसके थ्रू बनाई गई है? ये बेसिकली द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDR। ठीक है, NDR करनाल जो है हमारा, NDRI करनाल जो है उन्होंने ये बनाया है और इसकी जो लिमिट रखी है लगभग 15 लीटर
का दूध की जो लिमिट रखी है, यूजुअली गिर गायों के अंदर दूध बहुत कम होता है, लेकिन ये 15 लीटर का दूध दे सकती है। जेनेटिकली अगर हम बात करें तो गिर गाय जो है वो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो गिर गाय का दूध पी लें तो शायद उनका कैंसर भी खत्म हो सकता है। मेडिकली इतना स्ट्रॉन्ग जो है कंपोनेंट्स इनके मिल्क के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज व्हाई देयर मिल्क इज वेरी वेरी कॉस्टली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स, अभी रिसेंटली जो है हमारे सामने आर्टन कैपिटल ने जो है पासपोर्ट इंडेक्स दी है अभी लास्ट महीने के अंदर, और ये आर्टन कैपिटल जो है ये कहती है कि भैया इंडिया जो है इसका पासपोर्ट जो है, जो पहले की रैंकिंग थी जो कि 138 थी, उससे अब 6 पोजीशन नीचे गिर के 144 आ गया है। अभी रिसेंटली मैंने 1 या 2 दिन पहले क्लास के अंदर भी कहा था कि ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स आती हैं इन पे हम कितना विश्वास करें कितना नहीं करें, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें विश्वास करना है तो सभी पे करना है या फिर हमें किसी पे भी नहीं करना है। जो हमारे लिए अच्छा बोलता है हम उस पे कर लेते हैं, जो हमारे लिए गलत बोलता है हम उस पे नहीं करते हैं। लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि इंडिया का जहां पासपोर्ट 144 है, हमसे बेहतरीन पासपोर्ट उन कंट्रीज़ के हैं जिन्हें आप अगर वैसे अस्तित्व में लेने जाएं, जैसे तंजानिया हो गया, आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, आपका पाकिस्तान हो गया, आपके स्मॉल कंट्रीज़ के अंदर आ जाएं, चाइना से तो हम बेहतर होने ही होने चाहिए, शायद चाइना तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस का पॉइंट नहीं लेके जाते हैं, अभी अपन रैंकिंग याद कर लेते हैं। तो इंडिया की रैंकिंग आई है 144, और अगर आप टॉप की तरफ जाएंगे तो टॉप है हमारा यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये सबसे टॉप पर है, सेकंड पर ताइवान है। ठीक है, सो ये इतना आपको याद रखने की जरूरत है, और ये बेसिकली दिया किसने है, दैट इज आर्टन कैपिटल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट सीबीआईज डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑन अप्रैल 3। 3 अप्रैल को जो है इनकी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन जो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके बाद में एक चीज याद रख लीजिएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड अप्रैल 1, 1963 को सीबीआई की फॉर्मेशन की गई थी, एस्टैब्लिश किया गया था थ्रू ए रिजोल्यूशन। ठीक है, सो प्लीज याद रख लीजिएगा, ये 2 चीजें आपको यहां से याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि नॉर्थ ईस्ट को हम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली अभी देख रहे हैं। उसमें एक आइस ऑन केक जैसी बात हुई है, दैट इज इंडिया हैज नाउ गॉट अनदर एम्स एंड दैट इज इन आसाम। आसाम के अंदर एक नया एम्स जो है वो अभी ओपन हो चुका है। तो अब अगर मेडिकल की पढ़ाई आपको आसाम से भी करनी है तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी कानपुर जो है ये हमारा Y20 ऑर्गेनाइज करने वाला है, दैट इज यूथ 20। क्या है, यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर G20 आईआईटी कानपुर में ये होने वाला है। ठीक है, ओके, होने वाला है इन द सेंस व्हेन वी टॉक अबाउट होने वाला है तो मतलब अप्रैल महीने में हो गया। हाँ, ठीक है, सो इट हैज डन ऑन फ्रॉम 5th ऑफ द अप्रैल टू 6th ऑफ द अप्रैल 2023। आगे बात करते हैं, दिस इज अनदर वेरी बिग इनिशिएटिव बाय कर्नाटका गवर्नमेंट कि जो लोग बहुत दोज हु आर वेरी ओल्ड एंड दोज हु आर नॉट एबल टू ट्रैवल और दोज हु कैन नॉट इवन गेट अप एंड गो एंड कास्ट देयर वोट, उनके लिए एक नई फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, एज अबाउट 80 एंड जिनको कोई पैरालिसिस है या फिर जिनको पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके साथ में, उन लोगों को जो है ये एक फैसिलिटी दी गई थी कि आप वोट फ्रॉम होम कर सकते हैं। राइट, दिस इज़ ग्रेट इनिशिएटिव आई बिलीव, और आज बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट अब आ गया है, दूर से लेट आए दुरुस्त आए। ठीक है, सो राइट, दिस इज वोट फ्रॉम होम क्या है कि आपके घर से ही आप वोट दे पाएंगे, और अब की बार लगभग 8,900 लोगों ने जो है इस फैसिलिटी का फायदा उठाया और उन्होंने वोट दिए हैं इसके थ्रू। ठीक है, सो अभी तो ये किस किस के लिए अवेलेबल है, दिस इज फॉर अबव 80 एंड विद द डिसेबिलिटी, ये 2 ऑप्शंस वाले लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ के साथ केरला ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है, दैट इज वाटर बजट। वाटर बजट बनाने वाला ये पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है। तो जैसे ये फर्स्ट स्टेट है वाटर बजट में, वैसे ही राजस्थान है फर्स्ट स्टेट फॉर द राइट टू हेल्थ बिल। ठीक है, ओके,
आगे बढ़ जाते हैं बेटा। यहीं पे आशा भोसले जी को जो है एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। तो प्लीज याद रख लीजिएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो आशा भोसले जी को दिया गया है। साथ के साथ अमिताभ घोष जी की एक नई किताब आ रही है जिसका नाम है स्मोक एंड एशेस, जो कि जुलाई 2023 में रिलीज हो जाएगी। नाम याद रख लीजिएगा, अमिताभ घोष, वेरी फेमस ऑथर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बेसिकली वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना चल रही है आज के टाइम पे। अगर हम कैलकुलेशंस पे जाएं तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना है जहां पे एक गवर्नमेंट एडेड फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है फॉर दी फार्मर्स। और इसके अंदर टॉप परफॉर्मेंस की है वो स्टेट है कर्नाटका। तो कर्नाटका दो चीज़ों के अंदर आपको टॉप करते हुए दिख गया है। पहला है दैट इज़ आपका जुडिशियल सर्वे के अंदर, ठीक है, जो हमारा जुडिशियल इंडेक्स है उसके अंदर सबसे अच्छी जस्टिस जो है वो सर्व की जा रही है। दूसरा, कर्नाटका हैज़ बैग्ड अनदर नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री बीमा योजना, ठीक है, फसल बीमा योजना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। पीएम ने अभी नई एक चीज को यहां आप देख रहे होंगे, ये है हमारी वाटर मेट्रो। और वाटर मेट्रो कहां हुई है? दैट इज इन कोची। प्लीज याद रख लीजिएगा, फर्स्ट वाटर मेट्रो हैज स्टार्टेड इन कोची, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, अभी मैं लेकर आ रहा हूं जो ये आज बात कर रहा हूं मैं, ये है अप्रैल। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ये 4 महीने के जो आपके करंट अफेयर हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा ये 3 मंथ का वीडियो नहीं देखा है तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर 1x स्पीड पे अगर इसको चला के देखोगे तो हार्डली 45-50 मिनट्स में आप देख लोगे। और मैंने आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, MHCT के, GMI, AMU के बच्चों का रिव्यूज़ जो मैं है, आप चाहो तो मेरे इसी वीडियो के कमेंट में जाके आप चेक कर लीजिएगा। 70 to 80% पूरे क्वेश्चन पेपर का जो डाटा है वो मेरे सिर्फ इस एक वीडियो से निकल के आया है। मैंने इतना कंसाइज डाटा यहाँ पे रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर जाके इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं उनकी बात कर लेता हूं जो अप्रैल महीने के अंदर हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, आई प्रॉमिस्ड यू, कि मैं अब की बार जो अप्रैल लेकर आऊंगा औरों की तरह नहीं, सब घोष पोष नहीं करके लाऊंगा, बिल्कुल सेपरेटेड लाऊंगा। एक एक टॉपिक चीज़ें चलेंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो, नोट्स बनाने में भी आसानी हो। तो सबसे पहला सबमिट की बात करते हैं, SCO जो है दैट इज अभी शंघाई कॉरपोरेशन जो है हमारा, इसको अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने होस्ट किया है, जहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है ये दिल्ली के अंदर हुई है, 28 तारीख को हुई है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है कि ये किस चीज़ की मीटिंग थी। दिस वाज बेसिकली फॉर डिफेंस मिनिस्टर्स एंड इट हैज हैपेंड इन दिल्ली। अगला, मेघालय जो है इन्होंने स्पेस इकोनॉमी लीडर्स को जो है ये मीटिंग जो है इसको होस्ट किया है अंडर G20, ठीक है, मेघालय के अंदर की गई है, दैट इज इन शिलोंग, मेघालय, ठीक है। ओके बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज Y20 प्री समिट। Y20 समिट जो है IIT कानपुर में हुआ है, ठीक है। Y20 प्री समिट जो है वो हमारे लेह में हुआ है, जो कि अभी हम बहुत इनिशिएटिवली उसको जो है डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हुए हैं वहाँ पे, वो भी आपको मैं रूबरू कराऊंगा अभी आपको, ठीक है। सो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 26 to 28 अप्रैल एट लेह। 2 चीज़ें याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है IIT कानपुर, जो मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है, यहीं से रिलेटेड था तो मैंने वापस से इसको यहां पे रख दिया ताकि प्री और मेन इवेंट में आप लोग कंफ्यूजन ना करें। ओके, नाउ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है दैट इज सारथी पोर्टल मोबाइल ऐप। ये बेसिकली क्या है, जैसे आरोग्य सेतु आया था। आरोग्य सेतु क्या पता करता है कि आपके नियरेस्ट में क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ कोरोना बढ़ रहा है, उसी तरीके से सारथी है। सो ये साथी ऐप जो है ये बेसिकली कौन सी सॉइल कैसी है, सॉइल की क्या क्वालिटी है, क्या डेवलपमेंट उसमें किया जा सकता है, कौन से बेटर सीड्स होंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो स्टोर करते हैं इस साथी ऐप के अंदर। तो ये हमारे अभी रिसेंटली जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। PM मोदी जी जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है 6th वन अर्थ वन हेल्थ
ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके से प्रगति मैदान से इन्होंने लॉन्च किया है। तो दो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली क्या डेट को हुआ है, ठीक है, और सॉरी किसने किया है, दैट इज़ बाय नरेंद्र मोदी जी, और कहाँ से किया गया है, दिल्ली से किया गया है, ठीक है। इनिशिएटिव क्यों है ये इनिशिएटिव है क्या? बेसिकली द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर्स एज वेल एज द डेलीगेट्स ऑफ वेस्ट एशिया, सार्क, आसियान एंड अफ्रीकन रीजन्स, ठीक है। एंड आयुष्मान भारत स्कीम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया था अभी फसल बीमा, उसी तरीके से वर्ल्ड के अंदर अगर हम जाएं, वो तो एशिया की बात कर रहा था, यहाँ पे वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो आज के टाइम पे चल रही है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड यूके एस्टैब्लिश ए नेट जीरो एमिशन। देखिए क्लाइमेट जो है ये पूरे ग्लोब का कंसर्न है, जस्ट नॉट इंडिया और एनी रैंडम सिटी। सो उसी तरीके से यहाँ पे अभी इंडिया और यूके ने जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एंड दे हैव लॉन्च्ड दैट इज साइंटिफिक डीप सी वॉयज फॉर कैरिंग आउट द साइंटिफिक स्टडीज एंड स्पेसिफिक स्पेस पार्क्स एंड मैन्युफैक्चर फॉर स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पार्क्स जो बनाए जा रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द इनोवेशन रिलेटेड टू द नेट जीरो एमिशंस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज का मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि रिसेंटली इंटरनेशनली इंडिया को लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला है नासा की एस्ट्रोनॉट है दैट इज क्रिस्टीना कॉच, ठीक है। तो क्रिस्टीना कॉच जो है शी हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन, शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून। तो बेटा जहां फर्स्ट है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। सो शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आता है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासा फ्रॉम मून टू मार्स प्रोग्राम? मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए कौन है जिसको अपॉइंट किया गया था? तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दे, मैं देखता हूं कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है। ओके, खैर आप लोग के कमेंट्स जो हैं वो मैं लगातार आप लोग इसके बारे में बताएंगे। तो लेट अस सी, द करेक्ट आंसर इज अमिताभ क्षत्रिय। अमिताभ क्षत्रिय जो है, ये अमित क्षत्रिय जो है, इनका नाम आपको याद रख लेना है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासा मून टू मार्स प्रोग्राम, ठीक है। मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए ये पहले नासा के चीफ थे। ओके, 6 months करंट अफेयर दैट इज फ्रॉम योर जून टू दिसंबर। मतलब इसके बाद तो सब खो जाएगा और कुछ रह गया बेटा? जो तुम लोगों ने डिमांड की है, तुमने कहा सर जून से लेके जून तक का सारा सेटलमेंट बिठा दो, तो भैया जून से लेके दिसंबर लेके आ रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च ऑलरेडी करा दिया, अप्रैल आज करा रहा हूँ, बच गया है मई। मई का 10 से लेके 15 मई तक का जो है वो कुछ तो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है ऑलरेडी, जिसमें अभी हम अप्रैल में चल रहे हैं। जो रह गया है वो लास्ट की जो मैराथन होगी उसके अंदर भी ऐड कर दूंगा, मतलब कुछ भी नहीं रह गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो ये कल अगले सैटरडे को आ रहा है, अगले सैटरडे को 6 months भी लेके आ रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्यूबाज प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैनल विंस सेकेंड टर्म इन पोल्स। तो भैया याद रख लीजिएगा दो चीजें, पहली करेंसी क्या है, क्यूबन पैसो, कहाँ की, क्यूबा की, और क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना। ये रहा आपका क्यूबा और क्यूबा का ये रहा कैपिटल दैट इज हवाना। जब भी अपन ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो हमें इन चीजों को साथ में पढ़ लेना जरूरी है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है नए बांग्लादेश के अगेन 22nd, अगर हम बात करें 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश इज मिस्टर साहबुद्दीन जी। साहबुद्दीन जी ने जो है ओथ ले ली है एज ए 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और करेंसी क्या यूज की जाती है, बांग्लादेशी टका, ठीक है। अपन बोलते हैं ना एक टके का भी आदमी नहीं है, तो वैसे ही बांग्लादेश की जो करेंसी है दैट इज बांग्लादेशी टका, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर है इनकी शेख हसीना वाजिद, ठीक है, जो अभी अपन ने रिसेंटली न्यूज़ के अंदर देखा भी था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, which country has become the first country in the world to approve a new malaria vaccine from Oxford University with children under the age of 3 in line of
बेनिफिट। कौन सी कंट्री है ऐसी जिसने ये अप्रूव किया है? नई मलेरिया, ठीक है। ये न्यू मलेरिया वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू इन्होंने अभी रिसेंटली जो है इसको क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डिटेल में बता देता हूं, ये घाना है, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था। ये बेसिकली न्यू मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है, जिसको अभी इनोवेट किया गया है और इसको घाना ने जो है उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब घाना से है तो अपन घाना से दो चीज़ें और याद कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? दैट इज एक्रा, और घानियन सेडी इज दी करेंसी ऑफ घाना। ये दो चीज़ें आपको याद रख लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द बूजी ब्रिज constructed as a part of 132 kilometers टिक्का-बुजी नोवा सफोला रोड प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है। बताओ आप, इंडिया के बाहर भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस। और रिसेंटली न्यूज के अंदर भी था। सो इट इज बेसिकली मोजाम्बिक्यू। मोजाम्बिक्यू जो है जगह का नाम है। मैंने मैप भी आप लोगों के लिए रख दिया है। ये मैप जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पूरा एकदम परफॉर्मा दिखा देगा, जिसके बारे में अभी मैंने बात की है। उन सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे रख देता है। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको करने वाला है, ठीक है। और ये कौन से कनेक्ट करता है? दैट इज मोहाम्बिसी एंड चिम्बावा। ये दो सिटीज़ हैं जिनको ये कनेक्ट करने वाला है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड विच कंट्री एज मलेरिया फ्री रिसेंटली? कौन सी कंट्री है जिसको रिसेंटली मलेरिया फ्री जो है वो बताया गया है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे आस पड़ोस वाले लोगों को ही ये समस्याओं का घेरा था, ठीक है। पाकिस्तान में तो अगर आप चाहें तो अगर आज भी अगर आप जाते हैं तो पोलियो भी चल रहा है वहाँ तो, हाँ। तो भैया उनका तो क्या ही बता दूं मैं आपको। खैर एनीवेज, ये अभी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है यहाँ पे जो है इनको मलेरिया फ्री का जो टैग मिल चुका है, यहाँ पे अब ये मलेरिया फ्री हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट इज टोटल लगभग 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको इसके साथ में याद रख लेना। जब मलेरिया इतनी देर से कर रहा हूं तो एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, 25 अप्रैल को मलेरिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, देखिए मैं ये क्यों हाईलाइट किया हूं, क्योंकि देखिए हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि आपको एजुकेशन जो है वो हर बच्चे तक पहुंचे और कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन पहुंच सके। और कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अभी ताज़ा मुझे पता चला है कि भयंकर डिस्काउंट स्लैश किया गया है। जो हमारा कोर्स अभी तक 15,000 का था, उस 15,000 के कोर्स को डायरेक्टली आपको डिस्काउंटेड रेट के अंदर 3450 रुपये का मिल रहा है। अब भैया इतने में तो एक लिवाइस की जीन्स भी नहीं आती, आई बिलीव। हाँ, एक जीन्स को छोड़ देना और अपने भविष्य जो है उसको उजागर कर लेना, 3,500 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता है। बहुत स्मॉल अमाउंट है, लेकिन आपके लिए ये छोटा सा अमाउंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है लाइफ के अंदर। तो जितना जल्दी होके जा सकें आप फटाफट से जो हमारा CUET सक्सेस 2.0 बैच जो है उसको खरीद लें। Y738 कोड लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ मिल जाएगा। आगे बात करता हूँ फिनलैंड जो है वो 31वां मेंबर बन चुका है नाटो का। और अगर आप देख पाएँ तो ये है फिनलैंड का मैप। और फिनलैंड के मैप के अंदर आपको दिखा दूं, 1340 किलोमीटर का एरिया जो है ये शेयर करता है किसके साथ में? रशिया के साथ में। और फिनलैंड के साथ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे ही इसकी एंट्री नाटो में होगी, इसका मतलब घमासान युद्ध की तैयारी शुरू हो रही है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? दैट इज जीन्स स्टोलनबर्ग, ठीक है। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट, मंगोलिया रिफाइनरी टू बी बिल्ट बाय इंडिया बाय 2025। देखिए इंडिया जो है यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी जो है उसको फंड किया है इंडिया ने और वहाँ पे हम बना रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो अनदर बिग माइलस्टोन अचीव्ड बाय इंडिया। ये रिफाइनरी की पिक्चर मैंने यहाँ आपके सामने रखी है और ये है आपका मंगोलिया। और मंगोलिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रहा रशिया जिससे हमारे बहुत प्यारे प्यारे संबंध हैं, ये रहा चाइना जिससे हमारी रोज़ाना की लड़ाई है, और ये रहे हम,
ठीक है। सो वी हैव स्टैब्लिश्ड आर ऑयल रिफाइनरी इन, जहाँ पे हमने फंड किया है इस ऑयल रिफाइनरी को, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज ऑफ जो रिफाइनरी है ये लगभग 1.2 बिलियन पैसा जो है वो हमारी तरफ से फंड किया जाएगा, एंड देन इट विल बी अनदर डिफरेंट जोनल के अंदर इसको एक्सपेंड करता जाया जाएगा, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। जिम्बाब्वे टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी। देखिए जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत चरम सीमा पे, और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपनी करेंसी के अंदर स्टार्ट किया है गोल्ड कॉइन, ठीक है। अब ये इनकी जो करेंसी है उसको बैक कर सकता है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिम्बाब्वे बैट्स फॉर डिजिटल करेंसी, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर आप देखें तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा अफर्मेटिवली वर्क करना चाह रहा है। जैसे हम ब्रिक्स के देश मिलके जो है हम चाह रहे हैं करेंसी बन जाए हमारी, ब्रिक करके करेंसी हो जाए, जो कि ब्रिक के देशों के बीच में ट्रांजैक्शंस करने के लिए हो, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, और आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी डेवलप करे तो आपको यूएस डॉलर को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ओके, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेपाल हैज़ बिकम द फाउंडिंग मेंबर फॉर द बिग कैट अलायंस। अभी हमने रिसेंटली जो हमारा टाइगर सेंसस जो था जिसको रिलीज़ किया गया था प्रधानमंत्री जी के थ्रू, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भैया हम ये चाहते हैं कि बिग कैट अलायंस जो है ये बहुत अफर्मेटिवली काम करे। और बिग कैट अलायंस के अंदर कौन कौन सी कैट्स हैं तो मैं आपको बता दूं, देयर आर 7 कैटेगरीज: टाइगर्स, लॉयंस, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, चीता, जगुआर्स एंड प्यूमास। ये 7 कैटेगरीज हैं जिनको इसके अंदर लिया जाएगा। और अभी हमारे रिसेंटली जो हमारा सेंसस है उसके अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग आई बिलीव इट वाज अराउंड 66 लगभग 200 टाइगर्स जो हैं वो हमारे पिछले सेंसस से आपके सेंसस के अंदर बढ़े हैं, एंड विच इज़ क्वाइट गुड नंबर, ठीक है। और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास में आज के दिन टाइगर्स हैं तो वो हमारे पास ही बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट क्वाड लीडरशिप समिट इन सिडनी। तो क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इंडिया है या जापान है या ऑस्ट्रेलिया है या यूएस है, तो इस तरीके से कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये आपको याद रहने बहुत ज़रूरी है, मेंबर्स ऑफ क्वाड, ठीक है। और अब की बार ये कहाँ होने वाली है, ये अब की बार सिडनी के अंदर होने वाली है। और ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 कंट्रीज़ मिलके इसके अंदर आए हैं एक साथ अपने काम में। ओके, दुबईज एयरलाइन एमिरेट्स अनवील्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। ये बेसिकली सारा नाम है इसका, और ये सारा जैसे आप सीरी बोलते हैं, कोई ओके गूगल बोलता है, वैसे ही ये सारा है, इसका नाम सारा रखा गया है। और ये ऑटोमेटेड जैसे एआई का डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है, और इससे ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत कन्वीनियंट हो गया है लोगों के लिए। ये आपका रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है, ये जब आप चेक इन करने जाते हैं तो ये आपको फेस रिकग्निशन के थ्रू जो है ये आपको चेक करता है कि आप ही हैं या आप नहीं हैं, और आपके चेक इन प्रोसेस को पूरा फिनिश करवा देता है। जिसके अंदर इससे क्या होगा कि बहुत सारी केबिन क्रूज हैं, बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ हैं, उनकी ज़रूरत कम पड़ने वाली है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तामजाला ब्लू होल डिस्कवर्ड। ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ब्लू होल है जिसको अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट 2nd है, तो लार्जेस्ट फर्स्ट कौन सा है, दैट इज इन चाइना सी, ठीक है। ये चाइना सी के अंदर है जिसको ड्रैगन होल कहा जाता है। ये साउथ चाइना सी के अंदर आता है जिसका नाम है ड्रैगन होल, ठीक है। और अभी जो तामजा ब्लू होल मिला है ये बेसिकली आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे केनकम के पास में बिलीज जो है इस एरिया के अंदर हमको ये मिला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये युक्तुन पेनिनसुला इन मैक्सिको जो है वहां पे इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज टॉप फेमस वुमेन इन करंट अफेयर्स। पूरे साल के अंदर जितनी भी फेमस वुमेन्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो आज की वीडियो में मैं सारे के सारे थंबनेल भी लेकर आ गया हूं कि इन सबको भी आपको साथ में देख लेना है ताकि आपका कुछ भी रह ना जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, फेमस वुमेन्स की आपकी नीट एंड क्लीन सब साफ हो जाएगा मामला कि हाँ अब कुछ नहीं बचा। ये साइक्लोन
एल्सा है बेटा, इसका नाम याद रख लीजिएगा। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी हिट किया था अप्रैल महीने के अंदर, जो कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी के अंदर ये आया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्लिनेक्स। तो आप यहां से एसएल से आप याद कर लीजिएगा, इंडिया वर्सेस क्या आता है, श्रीलंका के लिए क्या लिखा होता है, एसएल लिखा होता है। सो दिस इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, ओके। और ये कहां पे हेल्ड हुई है, कोलंबो में हुई है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि पहले स्ली आ रहा है, मतलब आगे श्रीलंका दिख रहा है ना, तो इसका मतलब आपके पास श्रीलंका में हुई है। ओके, आगे बात करते हैं। इंडिया यूके ने अभी जॉइंटली अपनी एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है अजेय वॉरियर 2023। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये उत्तराखंड के अंदर हुई है। कहां हुई है, उत्तराखंड के अंदर। प्लीज ये याद रख लीजिएगा, ये उत्तराखंड के अंदर हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। सो इट इज एक्सरसाइज कोप इंडिया। और कॉप इंडिया जो है ये बेसिकली हुई है यूएस और इंडिया के बीच में। किसके बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में। आप देख पा रहे होंगे ये बेसिकली एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स है और जो यूएस की एयरफोर्स है, इन दोनों ने मिलकर जो है ये कोप एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है। ठीक है, और अब की बार का जो कोप एक्सरसाइज हुआ था, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इसमें जापान जो है वो ऑब्जर्वर था। वो सिर्फ देखने आया कि कैसा कैसा सब सिस्टम चल रहा है, क्या क्या एसेसरीज हैं, क्या क्या सामान है जो यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये कालाई कुंडू पनागढ़ के अंदर हुआ है। ठीक है, आगरा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इंचोस 2023 इंटरनेशनल एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन ग्रीस। ठीक है, आई एम सो सॉरी, पिक्चर्स जो है वो रिपीट हो गई हैं, सो आप प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा। इंचोस जो है ये ग्रीस के अंदर हुई है। अभी रिसेंटली इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने ये इसके अंदर जेट फाइटर्स जो हैं इन सबको बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करके देखा है कि भाई किस तरीके से इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डीआरडीओ जो है और इंडियन नेवी ने जो है एक बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल जो है इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। ठीक है, और ये सी बेस्ड है और इसको उड़ीसा के अंदर जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर इसको जो है टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके साथ मिलकर किया है, विद द इंडियन नेवी। ठीक है बेटा, ये एक्चुअली क्या है, एक्सो एटमॉस्फेरिक है ये। ठीक है, दो तरीके की चीज होती है, इंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक। तो इंडो एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर रहे, एक्सो जो एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाए। जैसे मैंने यहां पे लिख भी दिया है आप लोगों के लिए, दैट इज मिसाइल्स ऑपरेट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर अंदर जो है मिसाइल जो है वो एक्ट करती हैं, वो तो हो गई इंडोर, याद रख लीजिएगा। एक्सो एटमॉस्फेरिक वो होती हैं दैट कैन कंप्लीट मिशंस इन द अपर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अपर मोस्ट के अंदर जो काम करती हैं वो होती हैं एक्सो एटमॉस्फेरिक। ओके, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहला आ जाता है दैट इज फॉर्मूला 1। ये मैक्स वेस्ट्रापेन ने जीत लिया है 2023 का। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का जो विनर है दैट इज मैक्स वेस्ट्रापेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन, चैंपियन, इसीलिए मैंने ये फोटो रखी है दैट ही इज अ चैंपियन। सो इंडियाज प्रियांशु राजावत जो है, ही हैज वॉन हिज मेड इन मेन सिंगल टाइटल एट 2023 ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, ये टाइटल इन्होंने जीत लिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, वो है किम कॉटन एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। साथ के साथ में ये पहली फीमेल एम्पायर हैं जिन्होंने कंप्लीट एक मैच के अंदर एम्पायरिंग की है फॉर मेल क्रिकेट मैच, जहां पे जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनके पूरे मैच में एज ए फीमेल एज ए एम्पायर इन्होंने फर्स्ट ऐसी एम्पायर हैं जिन्होंने ये किया है। न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करती हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना becomes the number 1 फुटबॉल टीम in the world in FIFA ranking 2023। 2023 की जो FIFA रैंकिंग है उसके अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बन गई है और ये पिछले 4 साल के बाद में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904, वो तो आफ्टर 6 ईयर्स के बाद में ये रैंकिंग इनको मिल पाई है। देन
फीफा के बारे में बात करें तो फीफा जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904, जो कि फीफा एस्टैब्लिश हुआ था। कहां पे सबसे पहला हेडक्वार्टर था? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड के अंदर। और करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा इज गिनानी। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इतना फीफा से याद कर लिया, काम खत्म हो जाता है। आगे बात करता हूं, IAFF ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने क्या किया है कि फीमेल फुटबॉलर्स जो हैं इनके लिए भी एक सैलरी फिक्स कर दी है। ठीक है, एंड दैट इज वर्थ 3.2 लाख रुपीस पर प्लेयर। ठीक है, ये इन्होंने फिक्स एक सम जो है वो इन्होंने सेट किया है। एंड दिस इज अ बिग स्टेप, क्योंकि अब तक जो है मेल जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक सैलरी फिक्स हुआ करती थी, लेकिन फीमेल्स की नहीं हुआ करती थी। अब वो भी इन्होंने कर दिया है। दैट इज द मिनिमम। ठीक है, वर्थ मिनिमम। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं, रीसेंट जजमेंट जितने भी हैं उनको भी मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, तो मतलब कंसोलिडेटेड पूरी चीजें मैं यहां तक ले आया हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज योर GI टैग्स। तो GI टैग्स भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपके रख दिए हैं, जितने भी GI टैग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। GI टैग तो बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ फिक्स होने चाहिए ना, कि कुछ ये 30-40 में पढ़ लूं तो काम हो जाएगा, वो आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है, एनीवेज, और अगर इसके बाद आपको लगता है कि अब आपको एक कॉन्साइज स्टडी के अंदर एक बहुत बड़े मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए, तो मैंने आपको बार बार बताया है, मेरा कोड है दैट इज Y738। फटाफट से आ जाइए, क्योंकि CUET जो PG जो है इसके अंदर तो भयंकर डिस्काउंट दे दिया भैया। अभी रिसेंटली मुझे बताया, मेरी टीम मेंबर से कोई आके बता के गए कि भैया इतना बड़ा डिस्काउंट है कि आपको इसके बाद डिस्काउंट बोलने का नाम ही नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्टली जस्ट 10% ऑफ द अमाउंट, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। चलिए, और आपको इस सेशन के बाद में भी अगर कुछ और कमियां रह गई हैं, जो लगता है कि सर ये टॉपिक्स और कवर करिए, तो वो ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपकी डिमांड के ऊपर मैं हर चीज़ लेके आता हूं, और हर चीज़ आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेके आता हूं। और मुझ पे इतना भरोसा रखिए कि जितना मैं आपको बताता हूं, अगर आपने उतना अच्छे से पढ़ लिया, आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और ये CUET के एग्ज़ाम के अगले दिन मैं फिर से एनालिसिस पे जब आऊँगा आप लोगों के साथ, तब मैं मेरा चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए आपसे ज़रूर पूछूंगा कि कितनी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ाई उससे बाहर आ गई। खैर, इसी के साथ लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।